वेलकम, बहुत स्वागत आपका। आज का हमारा विषय है फाइनेंशियल नॉलेज या फाइनेंशियल एजुकेशन। ये एजुकेशन जो है जनरली हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलती है, लेकिन जीवन में जानते हैं सबसे अधिक आवश्यकता इसी की पड़ती है। वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज का समय क्या हो गया है, भौतिकवादी समय है। हर चीज पैसे से मिलती है, कुछ भी चाहिए पैसों की आवश्यकता है। तो फाइनेंशियल समझ या फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन अति आवश्यक है। बहुत लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, फाइनेंशियल नॉलेज या एजुकेशन, मैं इसे एजुकेशन भी लिख सकते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन। अब क्या, इसके अंतर्गत दो तीन पार्ट होते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है, इसके अंतर्गत आते हैं ए में अर्न। सबसे पहले पैसा कमाना सीखिए। अर्न, पैसा कमाना सीखना, सबसे पहले आपको अर्न करना। अर्न करने के बाद क्या पड़ेगा, दूसरा इसमें पॉइंट है ग्रो। तीसरा क्या पॉइंट है इसमें, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट। पहला क्या है, इसका तीन पार्ट हो गया फाइनेंशियल एजुकेशन का। जैसे कि सबसे पहले तो पैसा किस प्रकार से बनाना है, कहां से बनाना है। आपके पास पैसा आ गया, आपने पैसा बना लिया लाखों में, तो अब पैसा लाखों में आ गया तो इसे ग्रो करना भी आवश्यक है। क्योंकि यदि आप पैसे को पकड़ के बैठे रहते हैं, आप पैसे, मान लीजिए आपने पैसे कमा लिए, ये पैसे आपके राउंड पे मैं ले लेता हूं, चलिए 10 लाख रुपया आपने बना लिया, और आप इसे ग्रो नहीं करते। ये ग्रो करना अति आवश्यक है। ग्रो नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, या इसके विषय में आपके पास नॉलेज नहीं है, तो ये 10 लाख रुपया आज की डेट में आप यदि तिजोरी में बंद कर देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। या मान लीजिए 1 साल के लिए आपने इसे बंद कर दिया तिजोरी में, तो आपको क्या होगा, आपने तिजोरी में बंद कर दिया तो आपको क्या मिलेंगे इस पर, ये 10 के 10 ही रहेंगे। 10 के 10 ही रहेंगे, मतलब इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपने 1 ईयर के लिए बंद कर दिया, 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर का इन्फ्लेशन जानते हैं, इन्फ्लेशन महत्वपूर्ण चीज। आज के समय में क्या हो रही है कि मुद्रा का विमुद्रीकरण कहते हैं ना, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अर्थात प्रत्येक साल क्या होता है कि आपके जो धन है, आपकी जो राशि है, उसमें कुछ प्रतिशत जो है घटते चला जाता है। मतलब पैसे की ताकत जो है वो कम होती चली जाती है। कितना होता है, यदि आज के समय में हम राउंड फिगर में पकड़े तो 6 से 7%, 6 to 7% क्या होता है कि पैसे की ताकत कम हो जाती है। किस प्रकार से, 10 लाख के कोई सामान, कोई भी चीज 10 लाख में आपने एक आज खरीदते हैं, तो आपको 1 साल के बाद उसी चीजों को आप 10 लाख में नहीं खरीद सकते। आपको 6 से 7% राशि अधिक लगेगी एज द रूल। इससे अधिक भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। अर्थात 6 से 7% इसकी ताकत 1 साल में घट गई, यदि आपने इसे अपने घर के तिजोरी में बंद रखा। चलिए, आपने इसे क्या किया, इस राशि को आपने बैंक में डाल दिया। कहां दिया, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, बैंक में डाल दिया। बैंक में डाल दिया तो बैंक ने आपको क्या किया, चालू खाते में रहा बैंक में 3% से लेकर 3.5, यही देते हैं लगभग, में लगता है सेविंग में अप्रोक्सीमेट 4 भी हो सकते हैं, लेकिन उससे अधिक नहीं है। 3% का आपको क्या किया, इसमें इंक्रीमेंट दिया। कितना हुआ, 10 लाख यदि आपने रख दिया, 3%, 30 से 35 हजार रुपए मात्र आपको मिले सरप्लस। कितना, 1 साल में कितने मिले, 10 लाख, 10.30 या 35 इतना के आसपास आपको मिला। लेकिन साल भर में विमुद्रीकरण कितना हो गया, 7%। ओवरऑल आपको क्या हो गया, 3 से 3.5% का यहां नुकसान हो गया। अर्थात फिर भी आपने बैंक में पैसे रख दिए तो आपको पैसे का नुकसान हो गया। चलिए, आपने क्या किया, बैंक में इसे फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया तो बैंक ने क्या किया, आपको 6 से 7% के आसपास साल में दे दिया। अर्थात ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि आप तो सोच रहे हैं कि बैंक में हमने पैसा रखा, 7% का उसने इंटरेस्ट दे दिया। फिक्स्ड डिपॉजिट की मैं बात कर रहा हूं, एफडी में डाल दिया साल भर के लिए, 6 से 7% बैंक ने दी। आप तो खुश, वाह, साल भर में तो इसने 6 से 7% का दे दिया, सारे पैसे बैंक में रख देता हूं। लेकिन क्या आप जान रहे हैं, जितने प्रतिशत के पैसे आपको बैंक दिए हैं, उतना पैसा का वैल्यूएशन घट गया। अर्थात बैंक ने आपको कुछ नहीं दिया। 10 लाख में आप जो सोच रहे हैं कि हमें 70,000 का ये मिल गया, 60,000 का एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, लेकिन आप देखेंगे 6 से 7%
अब मूल्यन हो चुका है आपके मुद्रा का, अर्थात बैंक ने आपको कुछ नहीं दिया, एफडी में यही मिलता है। अब है कि ऐसे कंडीशन में आप ग्रो नहीं हो सकते। मैंने जो दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा है ग्रो, ये महत्वपूर्ण है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ ग्रो। ऐसे कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, पैसे तो आप बना रहे हैं, तिजोरी में रख लिया कोई लाभ नहीं, बैंक में रखा फिर भी नुकसान में है, फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा कोई लाभ नहीं, जस के तस। नुकसान आपको तिजोरी में रखने से भी है, बैंक के सेविंग अकाउंट में भी रखने से है, फिक्स्ड डिपॉजिट में भी आपको कोई प्लस माइनस कुछ नहीं, ना नुकसान है ना लाभ है, आप जस के तस, अर्थात आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। अब क्या है कि आपको ग्रो करना है। सभी लोगों की इच्छा होती है कि मेरे पास 10 है तो कल 20 भी हो जाए, 10 साल के बाद 40 हो जाए, लाख। कैसे होगा? यदि आप इस प्रकार से बैंक में रख देंगे, पास में रख लेंगे, तिजोरी में रख देंगे, पैसे ग्रो नहीं करेंगे। बहुत सारे उपाय हैं। ट्रेडिंग करते हैं लोग, एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट में पैसा बनाते हैं, व्यवसाय करते हैं। ऐसी चीजों में आप करके 15 से 20% पैसा बना सकते हैं। लेकिन लोग ट्रेडिंग करने मार्केट में आते हैं क्या सोचकर, साल भर में डबल। इतना आसान नहीं है। हाँ, अनुभव के आधार पे आप महीने में भी डबल कर सकते हैं, लेकिन एक शुरुआत तो कीजिए। शुरुआत अति आवश्यक है। तो चलिए हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल। अब आइए ग्रो। ग्रो कैसे होगा ये तो समझ गए आपने क्या हुआ। अब ग्रो करने के लिए क्या करना है आपको, मैं बी पॉइंट बताता हूं। ग्रो करने के कई साधन है पैसे को बढ़ाने के लिए। आप कहीं बिजनेस में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है, बिजनेसमैन है आपके पास समय है तो बिजनेस में लगाइए। नहीं लगा सकते बिजनेस में, कोई बात नहीं, एसआईपी कीजिए, म्यूचुअल फंड लीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। इन सब में जब आप पैसे लगाते हैं तो यदि आपको सालाना 10 से 12% भी, अच्छे अनुभवी लोग हैं तो 10 से 12% सालाना लाभ ले लेते हैं। आप अच्छे जगह में एसआईपी करने लगते हैं तो आपको 15% तक का लाभ मिलता है सालाना। अब देखिए 15% का लाभ कहाँ, आपके पास 6 से 7 तक 15। जब आप 12 से 15% का लाभ लेना शुरू कर देते हैं कहीं से भी, ये एक बड़ा पैसा बनता है। कितना बड़ा पैसा, मैं एक उदाहरण देके बताता हूं आपको। चलिए मैं इसे साफ कर देता हूं कि आइए मैं बताता हूं एसआईपी करने से आपको क्या हो सकता है। जैसे कि कहीं इंडेक्स फंड में करते हैं या कहीं और करते हैं, बहुत सारे तरह के फंड है, म्यूचुअल फंड है। पैसे ग्रो कैसे होगा, ग्रो के फॉर्मूले को समझे। ये ग्रो पैसा किस प्रकार से होता है लोग समझें। 100 रुपये प्रतिदिन पर डे, यदि 100 रुपये पर डे आप लगाते हैं और सालाना आपको 15% का लाभ होता है। कितना होता है, 15% का। आप 100 रुपये प्रतिदिन के रूप से भी कहीं एसआईपी में पैसा लगाने लगते हैं, लगाना शुरू कर देते हैं, तो आपको यदि 15% के दर से उसमें लाभ होता है, तो एक बात जानते हैं कि एक साल में आपके पास ये 10 साल में कितना होगा, 10 साल में ये पैसा कितना होगा, ये पैसा 10 साल में आपके पास कितना होगा, 4.8 लाख। 100 रुपये प्रतिदिन। मजा नहीं आया, इतने पैसे में क्या होने वाला है, मजा नहीं आया, मजा आएगा। यही पैसे यदि आप इस प्रकार से रेट पे लगाते हैं, ये 20 साल तक आपका लगा रहता है। अब कितने होंगे, आपको लगता होगा कि ये 10 लाख 15 लाख हो सकते हैं, नहीं, ये 38 लाख के अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे इस रेट पर। अब कुछ मजा आया, बहुत लंबा समय लिया तब 38 लाख आया। चलिए इसी रेट पर हमने 30 साल के लिए पैसे को लगातार एसआईपी किया, बस 100 रुपये प्रतिदिन। अब कैलकुलेशन कीजिए और बताइए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितने होंगे। 40 के 80, 1 करोड़, 1.5 करोड़, नहीं भाई, ये 2 करोड़ हो जाएंगे। अब आप सोचिए 100 रुपये प्रतिदिन अर्थात कितने हो गए, 3000 पर मंथ। 3000 पर मंथ आपने क्या किया, एसआईपी कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं, इंडेक्स फंड है, निफ्टी के इंडेक्स फंड है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी है, आपकी इच्छा। आप यदि नए हैं मार्केट में, समझ नहीं है, अनुभव नहीं है, निफ्टी के इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
निफ्टी के ETF ले सकते हैं, SIP के थ्रू मंथली ही कर दीजिए। हर मंथ को एक निश्चित डेट तिथि आने पर ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से भी जा सकता है, या फिर आप खरीद भी सकते हैं। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आपके एक लंबे समय में कितना पैसा आएगा, इतना 100, 200, 150 रुपये लोग ऐसे ही रोज खर्च करते हैं। थोड़ा सा समझने का है, तो फाइनेंशियल नॉलेज होना अति आवश्यक है। लोग सोच नहीं पाते, कैलकुलेशन नहीं करते, सोचते हैं क्या होगा 100 रुपये इन्वेस्ट करके क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन आप 100 अगर आंख बंद करके करते चले जाएं तो एक दिन देखिए कितनी बड़ी राशि आपके पास हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि आपके पास 10 लाख है, 10 लाख के लिए इस प्रकार से करें, नहीं, एक पार्ट ओनली 100 रुपये। और भी बहुत सारी चीजें, आप ट्रेडिंग कीजिए ना, इसके साथ में आप ट्रेडिंग अलग से कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप गोल्ड भी कुछ पैसे के खरीदिए, कुछ पैसे के रियल एस्टेट भी खरीदिए, बिल्कुल खरीदें। घर खरीद लें, खरीद सकते हैं, सरप्लस राशि है तो घर खरीद सकते हैं। एसेट और लायबिलिटी को आपको समझना होगा। आप ऑलवेज फोकस करें कि हम एसेट को बनावें, लायबिलिटी से दूर रहें। ऐसी कोई चीजें आपने खरीद ली जिसके पीछे आपका लायबिलिटी मतलब आपके ऊपर वो किसी ढंग से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप पर दबाव है कि उसकी देखभाल करनी है, उसके पीछे खर्च करना है, तो वो लायबिलिटी है। लेकिन यदि वो अर्न करके दे रहा है आपको कुछ ना कुछ, वो आपके एसेट के रूप में काम करता है। बहुत सारी चीजें हम बात करते रहेंगे। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।